बच्चों हम कर रहे थे मियोसिस 2 और मियोसिस 2 में हमने कर लिया था प्रोफेज 2। आज हमने करना है मेटाफेज 2। तो जो हमने ऑलरेडी किया प्रोफेज 2 उसमें हमने किया था, ये काफी ज्यादा शॉर्ट फेज है। और अब मियोसिस 2 है जो वो 2 सेल्स में साइमल्टेनियसली चलेगी, 1 सेल सेकेंड सेल। इन दोनों सेल्स में ये बन गया स्पिंडल और जो क्रोमोसोम्स हैं वो अटैच्ड हो गए स्पिंडल फाइबर्स पे आके, रेंडमली कहीं भी अटैच्ड होंगे ये। देन नेक्स्ट है मेटाफेज 2। तो मेटाफेज 2 में क्योंकि हमने बोला कि मियोसिस 2 है जो दिस इज जस्ट लाइक माइटोसिस, तो बस सिर्फ फर्क ये है कि ये 2 सेल्स में साइमल्टेनियसली चलेगी। तो मेटाफेज में जो हम माइटोसिस का मेटाफेज करते हैं वहां पे हमने कहा था कि क्रोमोसोम्स है जो दे विल अलाइन देमसेल्व्स ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल एंड काइनेटोकोर्स बनेंगी, काइनेटोकोर्स के साथ स्पिंडल फाइबर्स है जो वो अटैच हो जाएंगी। सिमिलरली इन दिस केस हेयर 1 सेल देन सेकेंड सेल, इनमें हो गया ये स्पिंडल और यहां पे ये इक्वेटर पे आके अटैच हो गए क्रोमोसोम्स। और ये है इसकी काइनेटोकोर, काइनेटोकोर के साथ बाइंड हो जाएंगी स्पिंडल फाइबर्स। नाउ ईच क्रोमेटिड अटैच टू इट्स पोल बाय मींस ऑफ सेपरेट क्रोमोसोमल फाइबर्स। ये मेटाफेजिक प्लेट बन गई। तो इन द मेटाफेज द क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स और align themselves on the equator of the spindle chromosomal fibers get attached at kinetochore, काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाएंगी क्रोमोसोमल फाइबर्स और स्पिंडल फाइबर्स। नाउ ईच क्रोमेटिड is attached to its respective pole by means of separate fibers. This will form a metaphasic, या there is formation of metaphasic plate. फिर आ गया एनाफेज, सेम एज दैट ऑफ माइटोसिस, सेंट्रोमियर splits, क्रोमेटिड विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स देयर पोल्स और ये सेल्स हो जाएंगे इलोंगेट क्योंकि अब इसमें साइटोकाइनेसिस है जो वो भी होनी है। तो ये हो गया स्पिंडल, ये हो गई स्पिंडल फाइबर्स, ये हो गई क्रोमेटिड। ईच क्रोमेटिड ये अपने अपने पोल्स की तरफ जाने शुरू हो गई है विद देयर वही जो क्रॉसओवर पार्ट्स है वो भी यहां पे आप दिखा सकते हो, क्रॉसओवर पार्ट्स भी। ठीक है, तो एनाफेज में क्या हुआ, सेंट्रोमियर स्प्लिट्स and each chromatid start
moving towards its pole. ठीक है, अब आ गया एंड में टीलोफेज। तो टीलोफेज में इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ प्रोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, अगर साथ ही साइटोकाइनेसिस भी हो गई तो यहाँ हम दिखा देते हैं, यहाँ पे टीलोफेज लाइक दिस इज साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स आल्सो, और यहाँ पे न्यूक्लियर इनवेल्प रीजनरेट हो गई, रीअपियर हो गई इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। फिर क्रोमोसोम्स है जो ईच क्रोमेटेड, इसमें भी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल्स। तो टीलोफेज इज जस्ट रिवर्स ऑफ प्रोफेज। क्या होने कि न्यूक्लियर इनवेल्प रीजनरेट हो गई, क्रोमेटिड्स है जो वो न्यूक्लियस के अंदर आ गई, अब वो इलॉन्गेट होनी शुरू हो गई, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो गया, सेलुलर ऑर्गेनेलिस है जो वो रीअपियर हो गई, देन इट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस है जो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर्स। तो इनसे साइटोकाइनेसिस के बाद आफ्टर साइटोकाइनेसिस इसमें भी साइटोकाइनेसिस हो गई, तो इस 1, 2, 3 एंड 4 सेल्स है जो उनकी फॉर्मेशन हो गई। 4 सेल्स दे आर फॉर्म्ड, न्यूक्लियर मटेरियल है जो वो इलॉन्गेट हो गया, these group of 4 cells that is known as tetrad. This is known as tetrad. तो एंड में हमारे पास टेट्राड बने। अब पूरा समझो बेटे, अगर जहां से हमने मियोसिस शुरू की वहां हमने लिए थे 2 क्रोमोसोम्स हैं जो ये लिए थे हमने, और 2 क्रोमोसोम्स ये लिए थे। मतलब क्या है कि टोटल जब हमने लिया था तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्रोमेटिड्स थी, 8 क्रोमेटिड्स थी एंड 4 क्रोमोसोम्स थी। ठीक है, अब जब एंड में 4 सेल्स बने हमारे पास तो क्रोमेटिड्स कितनी रह गई, 2 क्रोमेटिड्स रह गए। ठीक है, 2 क्रोमेटिड्स इन ईच, यहां भी 2 क्रोमेटिड्स है, यहां भी 2 क्रोमेटिड्स है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना रह गया, 2। इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। तो हमने कहा कि क्रोमोसोम नंबर है जो वो तो हो गया हाफ इन ईच डॉटर, और ये जो एक ये हम बोल रहे हैं ना क्रोमेटिड, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब डीएनए, हमारे पास डीएनए के मॉलिक्यूल्स कितने थे, 8। अब कितने हैं एक सेल में, सिर्फ 2। मतलब जो डीएनए कंटेंट है वो 1/4 हो जाता है, और जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जब एस फेज में, शुरू में जो एस फेज हुआ था, उसके बाद जो क्रोमोसोम थे वहां पे एक क्रोमोसोम की 2 क्रोमेटिड थी, अब एक क्रोमोसोम की एक ही क्रोमेटिड है। तो क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ वाइल डीएनए मटेरियल 8 थी, अब कितनी रह गई, 2 क्रोमेटिड हो गई ना, 8 क्रोमेटिड थी तो 8 थी, तो ये हो गया 1/4, 2/8 1/4 जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो जो मियोसिस है, रिडक्शनल डिवीजन है, क्वालिटी भी चेंज हो गई क्रोमोसोम्स की बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, एंड क्वांटिटी भी चेंज हो गई। जो मियोसिस 2 है, अगर आप मियोसिस 2 देखो तो जो इसके पेरेंट्स हमने शुरू में लिए थे, मियोसिस 2 के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सेम डॉटर सेल्स बनाए, इसलिए मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन है, होमोटिपिक डिवीजन है, जबकि मियोसिस 1 हेट्रोटिपिक डिवीजन है। तो मियोसिस है जो इट रिजल्ट्स इन द formation of 4 cells. For all the 4 cells, they are having half the number of chromosomes as that of their parent cell. That is, diploid cells, they are reduced to haploid cells.
ठीक है, तो ये हो गया अबाउट मियोसिस। अब हमने करना है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, क्या लगता है आपको मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है? क्योंकि हमने बोला कि मियोसिस है जो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं एट द टाइम ऑफ गेमेटोजेनेसिस, so that chromosome number can be restored after fertilization, generation after generation। तो एक तो इसका सिग्निफिकेंस हो गया that restoration of chromosome number in sexually reproducing organisms, sexually reproducing organisms after fertilization, या in sexually reproducing organism meiosis reduces the chromosome number in gametes so that it can be restored after fertilization। Second, ये इसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशंस हुई, it induces variations and variations है जो they are the basis of evolution। Variations are basis of evolution। क्योंकि variations आई, this will help the individual in adjusting with its surroundings। क्योंकि वेरिएशंस आ गई और वो वेरिएशंस की वजह से अपने इन्वायरमेंट में बेटर तरीके से अडेप्ट हो सकेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। एनसीईआरटी है जो एनसीईआरटी में हमने करना है मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 में है, पहले तो ये देखो टीलोफेज 1 में जो उसने दिया हुआ है, दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीम टीलोफेज 1, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड डायड ऑफ cells। Although in many cases the chromosomes do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus। The stage between two meiotic divisions is called interkinesis, which is short-lived। Interkinesis is followed by prophase 2, which is much simpler than prophase 1। Meiosis 2, prophase 2। Meiosis 2 is initiated immediately after cytokinesis, usually before the chromosomes have fully elongated। In contrast to meiosis 1, meiosis 2 resembles a normal mitosis। The nuclear membrane disappears at the end of prophase 2, chromosomes again become compact। Compaction हो गई chromosomes की। Metaphase 2, at this stage the chromosomes align at the equator and the microtubules from the opposite poles of the spindle get attached to kinetochores of the sister chromatids। चाहे बेटे माइक्रोट्यूब्यूल्स लिख दो, चाहे स्पिंडल फाइबर्स लिख दो, चाहे क्रोमोसोमल फाइबर्स लिख दो, कुछ भी लिख दो। Anaphase 2, it begins with the simultaneous splitting of the centromere of each chromosome। centromere split हो गया, allowing them sister chromatids get separate, allowing them to move towards the opposite poles of the cell। Then telophase 2, meiosis ends with telophase 2, in which the two groups of chromosomes once again get enclosed by a nuclear envelope। Cytokinesis follows, resulting in the formation of tetrad of cells, that is 4 haploid daughter cells। Then significance of meiosis. Meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved across generations in sexually reproducing organisms। Even though the process per se paradoxically results in reduction of chromosome number by half, it also increases genetic variability in the population of organisms from one generation to the next, and variations they are important for the process of एवोल्यूशन। तो ये हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। इसके अलावा बेटे कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा है।
क्या है नेक्स्ट इज कि क्रोमोसोम्स है जो उनको हम कलर कर सकते हैं, स्टेन कर सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप देखने के लिए। क्रोमोसोम्स कैन बी स्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ डाई। जो स्टेन होता है उसका नाम होता है एसिटोकार्मिन। एसिटोकार्मिन, it gives purple color to chromosomes. स्पिंडल एक्रोमेटिक होता है। स्पिंडल इज एक्रोमेटिक। ए मीन्स एब्सेंट, क्रोमा मीन्स कलर। स्पिंडल के ऊपर कलर नहीं आएगा, क्रोमोसोम्स है जो उनके ऊपर कलर आ जाएगा एंड वी कैन इजीली सी माइटोसिस एंड मियोसिस अंडर माइक्रोस्कोप। तो मियोसिस देखने के लिए हम प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स लेते हैं टू सी माइटोसिस। माइटोसिस देखने के लिए मैंने बताया था आपको अनियन रूट टिप्स फॉर प्लांट्स, और एनिमल्स के लिए हम कोई भी जैसे गट की जो एपिथेलियम है वो ले सकते हैं। और जो है टू सी मियोसिस, प्लांट्स में हम लेंगे पॉलन ग्रेन्स या एंथर ले सकते हैं हम। अनराइपन्ड जो होगा, इमेच्योर जो होगा, क्योंकि उसी में मियोसिस होके पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। और एनिमल्स में हम लेते हैं ओवरीज या सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ग्रास हॉपर। ओवरीज या सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ग्रास हॉपर। दूसरा होता है, नेक्स्ट है कि जो माइटोसिस है ना बेटे, हमने जब माइटोसिस की प्रोसेस की तो हमने कहा कि स्पिंडल जो डीएनए है वो डुप्लीकेट हो चुका है इन द एस फेज, और फिर जब वो एम फेज में एंटर करता है तो एना फेज में जाके सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है और क्रोमोसोम्स है जो क्रोमेटिड्स है जो वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ चली जाती है। अब अगर इमेजिन करो कि एस फेज निकल गया, क्रोमोसोम्स है जो वो डुप्लीकेट हो चुके हैं और जो है सेंट्रोमियर वगैरह सब कुछ बन गया है, बट स्पिंडल है जो वो ही नहीं बनता। अगर स्पिंडल नहीं बना तो एनाफेज में जाके क्रोमेटिड है जो वो ब्रेक कर जाएगी, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर क्रोमोसोम्स पर सेल। तो उसको हम बोलते हैं पॉलीप्लाइडी। तो पॉलीप्लाइडी इंड्यूस करने के लिए एक मटेरियल होता है विच इज नोन एज कॉल्चिसिन। इनको हम बोलते हैं माइटोटिक पॉइजन्स। There are certain chemicals which inhibit mitosis, M phase mainly, at various levels. Such chemicals are called mitotic poisons. For example, इसमें फर्स्ट है कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन है जो ये एक प्लांट से मिलता है विच इज नोन एज कॉल्चिकम ऑटोमनेल, फैमिली लिलिएसी का मेंबर है, हमने मॉर्फोलॉजी में किया हुआ है। कॉल्चिसिन इज एन एल्कलॉइड obtained from plant Colchicum. It inhibits spindle formation at metaphase, resulting in पॉलीप्लाइडी। तो पॉलीप्लाइडी है जो इसका एनिमल्स में कोई फायदा नहीं होता ज्यादा, एनिमल्स में तो ये डिसऑर्डर्स ही कॉज करता है, बट इसका फायदा होता है क्रॉप्स में।
तो क्रॉप्स को पॉलीप्लाइड बनाने के लिए साइंटिस्ट है जो वो कॉल्चिसिन ऐड करते हैं। तो इसलिए इसको, क्योंकि ये अनयूजुअल कर देता है माइटोसिस को, इसलिए हमने इसको माइटोटिक पॉइजन्स है जो वो बोला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कॉल्चिसिन वाला, दैट कि कॉल्चिसिन है जो इट इंड्यूसेस पॉलीप्लाइडी, व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन। तो ये स्पिंडल फॉर्मेशन है जो मेटाफेज में, उसको इनहिबिट करता है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया खत्म, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। एंड बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज बायोमॉलिक्यूल्स।